नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए टॉप 5 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिसे हम हल कर सकते हैं ट्रिकी अप्रोच के साथ। केवल 5 ही प्रश्न है तो घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा और आप कुछ इस वीडियो में सीख भी पाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न एक निश्चित कोड भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न रहे और उस अक्षरों को अंक के रूप में दिखाई दिया जाए, लिखा जाए, तो इसका मतलब ज्यादा संभावना है कि उन अक्षरों को जब अंक में बदल के कभी कभी जोड़ के लिख दिया जाता है, कभी जोड़ने पर जितना आता है उसमें 2 4 10 बढ़ा के लिख दिया जाता है, कभी 2 4 10 घटा के लिख दिया जाता है, कभी योगफल जितना आता है उसका आधा लिख दिया जाता है, कभी योगफल जितना आता है उसका दुगुना लिख दिया जाता है, और कभी कभी इन अक्षरों के विपरीत अक्षरों का योगफल भी होता है। तो सबसे प्राथमिक तरीका यही है जो सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है कि इन सभी को यानी 3 9 18 3 12 15 को जोड़ देने पर 50 यदि आ जा रहा है तो इनको भी जोड़ने पर जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 12 7 1 5 को जोड़ देने पर 26 आ जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी 26। आंसर है बी। अगला प्रश्न है हवाई जहाज संबंधी हैंगर। यह प्रश्न बहुत पुराना है, हवाई जहाज संबंधी हैंगर, लेकिन यहां पर बंदूक संबंधी पूछा है कि क्या होगा। हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है तो बंदूक को कहां रखा जाता है, तो एक ही विकल्प है शस्त्रागार। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 7 मित्र सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे और कुछ दिशा वगैरह न कहे तो सबको आप उत्तर की ओर चेहरा बना दीजिए। ऐसे उत्तर की तरफ चेहरा बना दीजिए, मान के चलिए कि सबका मुंह उत्तर की तरफ है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ताकि जब उत्तर की तरफ चेहरा रहेगा इनका और आपका भी चेहरा उत्तर ही की तरफ चूंकि प्रश्न लगाते समय रहता है तो आपका दाया इन प्रश्नों के दाएं के समान, आपका बायां इन प्रश्नों के व्यक्तियों का बाएं के समान होगा, तो आपको बैठाने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 7 मित्र हैं, कह रहा है कि फिल्म देख रहे हैं तो देखें, कुछ भी देख सकते हैं, खेल देखें, फिल्म देखें, ये तो बस बातें हैं। एस एक छोर पर बैठा है यानी या तो यहां पर है और या तो यहां पर, किसी न किसी छोर पर है। आगे जाके क्लियर हो जाता है ऐसे प्रश्नों में कि वो किस छोर पर है। क्यू एस के दाईं ओर है, ये कह रहा है क्यू जो है एस के दाईं ओर है। क्यू अगर इस वाले एस को मानेंगे तो क्यू को इधर लिखना पड़ेगा एस के दाईं ओर करने के लिए, जो कि लिख नहीं सकते क्योंकि इसको हम लोग अंतिम छोर माने हैं। यानी ये वाला एस सही है क्योंकि यही वाला एस रहेगा तभी क्यू इसके दाहिनी तरफ हो पाएगा। और चौथा क्यू इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है यानी बीच में भी कोई और अभी बैठना बाकी है, यानी यहां से ये दूसरे स्थान पर है, यानी ये से यहां पर नहीं बैठेगा। अगर बैठेगा तो क्यू को जो कि दाएं बैठाना है जगह नहीं मिल पाएगा। अब पी ओ और क्यू के बीच में है तो क्यू यहां अगर यहां पी बना दे तो पी क्यू और ओ को कहां बनाएंगे, ओ नहीं बना पाएंगे इसलिए यहां नहीं रहेगा। तो P जो है किसके किसके बीच में है, ये P जो है P के एक तरफ Q है और एक तरफ कौन है तो O है, तो यहां पर हमने O बना दिया। P जो है O और Q के बीच में हो गया। U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है यानी कि U यहां भी नहीं है और यहां तो खैर पहले से S विराजमान है, यानी कुल मिला के U यहां नहीं रहा। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। इधर अब कोई लाइन नहीं खींच सकते इसके बीच में क्योंकि ये इसके इधर दूसरा है और ये इन दोनों के बीच में है, यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई लाइन नहीं खींची जा सकती है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो बीच में एक लाइन यानी यहीं पे रहेगी। अब क्या करें, U यहां पर नहीं है तो U यहां पर नहीं है तो या तो यहां होगा या यहां होगा, 2 जगह पे हो सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। R T के बाईं ओर है तो यार यहां बनाएंगे तो R T के बाईं ओर यानी कि मतलब 2 जगह चाहिए R और T को, T के बाईं ओर R रहेगा, लेकिन यहां पर 2 जगह है ही नहीं, 2 जगह यहां पर है तो यहीं पर हमें बनाना होगा R जो है T के, यहां से U को हटा देते हैं, T के देखिए बाईं ओर हो गया। R जो है T के बाईं ओर का मतलब बाएं हाथ की तरफ, चेहरा उत्तर की ओर है यानी बाईं हाथ की तरफ इधर हो गया। अब U आराम से यहां पे धड़ल्ले से आराम से बैठ जाएगा। और प्रश्न पूछा जा रहा है P और R के बीच में कौन है, तो ये है P और ये है R। P और R के बीच में कौन है, तो O है जो कि विकल्प बी में है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 22 संबंध 244, तो 18 संबंध क्या होगा।
आंकिक समरूपता का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न उन्हीं छात्रों का जल्दी से आएगा जिनका पहाड़ा याद हो, 20 तक वर्ग याद हो, घन याद हो, उनका तेजी से आएगा। जिनका नहीं याद है उनका भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। ऐसे प्रश्न जो है विभाज्यता के आधार पे होते हैं, सम विषम के आधार पे होते हैं, अंकों को जोड़ के कभी कभी आपस में होता। कई आधार है, जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न लगाएंगे, समरूपता के प्रश्न ढेर सारे हल करेंगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी और समझ जाएंगे कि ये प्रश्न किस आधार पे है। तो विभाज्यता के आधार पर देखें तो 22 से कहीं हम 22 और फिर 22 से कहीं हम 22, 11 बार में ये विभाजित हो जाएगा, यानी कि 22 जो है 242 को विभाजित कर देगा। तो कौन सा ऐसा विकल्प में प्रश्न है जो 18 से विभाजित हो जाएगा? तो 169 18 से विभाजित नहीं होगा, 221 विभाजित नहीं होगा, 275 विभाजित नहीं होगा। 18 9 162 होता है, यानी कि ये विभाजित हो जाएगा 18 से, इसलिए यही हमारा आंसर है। आंसर हो गया डी। अब अगला प्रश्न अल्फाबेट श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में समानता प्लस माइनस की क्रिया होती। पहले से पहला काम लोग देखते हैं, एस है और यहां पर क्यू है, यानी कि माइनस, क्योंकि एस से पहले क्यू आता है। तो आप सहूलियत के लिए दाएं से बाएं देख लीजिए, जब भी माइनस की क्रिया रहे आप दाएं से बाएं पढ़ लीजिए, बस ये जानते रहिए कि माइनस की क्रिया है। तो क्यू से आप एस तक चलिए, क्यू है तो आर एस यानी -2। अब एन के बाद ही पी आता है, यानी कि प्लस है। कितना एन है तो ओ पी +2। अब सी के पहले ए आता है तो आप इधर से इधर चल लीजिए, ए के बाद बी सी यानी -2। उसी तरह से ओ है तो पी क्यू यानी -2, आर है तो पी क्यू, पी है तो क्यू आर +2, वाई है तो जेड ए, यानी यही क्रिया चल रही है लास्ट तक, -2 -2 ध्यान से देखेंगे सब कुछ है। तो आप ज्यादा न पता करते हो, डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए। एम में से -2 निकालेंगे तो आप अंदाज से समझ सकते हैं, के है तो के लिख देंगे तो एल एम हो जाएगा। अब +2 करना बहुत आसान है, टी है तो यू वी, और फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू से 2 पहले करना है तो यू लिख देंगे। तो चेक कर लीजिए, वी डब्ल्यू हो गया 2 पे, यानी के भी यू विकल्प बी में है, हमारा आंसर हो गया बी। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, रीजनिंग को पेन फ्री तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस पे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।